तो लाइक जब हर कोई बेड पर चला जाता था, सो जाता था, तो मैं अपने रूम में स्टडी टेबल पर आकर बहुत ज़्यादा परेशान और अपने माँ बाप से शेयर करने में भी डर लगता था कि उनको मैं कैसे बताऊं कि मेरे मार्क्स नहीं इम्प्रूव हो रहे हैं और मैं पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा लाइफ में, आगे क्या करना है। कोई प्लान नहीं था मेरे पास, प्लान बी नहीं था। तो ये बात है करीब 2 साल 4 महीने पहले की, व्हेन आई वाज अ नीट एस्पिरेंट जस्ट लाइक यू ऑल, जो भी मुझे देख रहे हैं। तो अप्रैल का मंथ था और 5 मई को मेरा एग्ज़ाम होने वाला था। मैंने क्या कर रखा था, मैंने घर पर मुझसे पढ़ाई होती नहीं थी ज़्यादा, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी और पूरा दिन अक्सर मेरा लाइब्रेरी में ही जाया करता था, बस घर खाना खाने आया करता था। तो बात उन दिनों की है जब मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे मॉक टेस्ट में। तो जो अंदर का जो डर होता है कि इंसान का कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, मेरी जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, बहुत लोग आप जो बच्चे हैं उन रिलेट कर पाएंगे मेरी बातों से अभी, क्योंकि वो आपके साथ हो रहा होगा जो मेरे साथ हुआ है। तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ सो दैट आपको लगे कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ इस दुनिया में जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैं MBBS स्टूडेंट हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अभी जो आपके मन में फीलिंग्स आ रही हैं वो टेम्परेरी फीलिंग्स हैं। जो भी डर पैदा हुआ है वो मेरे साथ भी हुआ था। और हुआ क्या था कि अप्रैल के मंथ में जब मेरे मार्क्स नहीं आते थे मॉक टेस्ट में, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि होगा नहीं होगा। एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मेरे बोर्ड्स 2018 जब CBSE के हुए थे तो मेरे 96% मार्क्स आए थे करीब, PCM भी मेरे पास थी। तो एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ, मतलब ये बच्चा एक ड्रॉप के बाद कर लेगा नीट भी। ठीक है, तो मैंने अच्छे से तैयारी की थी। और डर सिर्फ उसी इंसान को लगता है जिसकी तैयारी हुई भी होती है। जिसने तैयारी नहीं की भी होती उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता। बट जो इंसान लगातार पिछले 10-11 महीनों से सोसाइटी से कटा हुआ है और उसने बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन के लिए मेहनत की है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। मैं अपने मामा की शादी में भी नहीं जा पाया था इनफैक्ट। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ। तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अपने करीबी रिश्तेदारों की शादी छोड़ी हुई होगी और बहुत सारे फंक्शंस छोड़े होंगे बस अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो वैसे ही कुछ मेरा हाल था। मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, बाकी और भी शादियाँ आएंगी तब अटेंड कर लेंगे जब MBBS स्टूडेंट होंगे, जैसे जो मैं अभी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें माइंड में उस टाइम पर थी। तो डर बहुत ज़्यादा हो गया था कि मेरा अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। मैंने 10-11 महीने अच्छे से लगकर पढ़ाई की, इतने अच्छे 15-20 कॉपियाँ नोट्स की बनाई हैं, नोट्स बनाए हैं, इतने मॉड्यूल्स सॉल्व किए हैं। बट मेरे मार्क्स 400-500 के बीच में अटक जा रहे थे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि उनको मैंने कैसे इम्प्रूव लास्ट मंथ में किया था। तो उसी दौरान की ये बात है कि आई यूज़ टू क्राई फॉर लाइक 4 hours रात को व्हेन एवरीबडी स्लीप्स। तो लाइक जब हर कोई बेड पर चला जाता था, सो जाता था, तो मैं अपने रूम में स्टडी टेबल पर आकर बहुत ज़्यादा परेशान और अपने माँ बाप से शेयर करने में भी डर लगता था कि उनको मैं कैसे बताऊं कि मेरे मार्क्स नहीं इम्प्रूव हो रहे हैं और मैं पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा लाइफ में, आगे क्या करना है। कोई प्लान नहीं था मेरे पास, प्लान बी नहीं था। ठीक है, बस यही था कि हाँ, मुझे नीट करना है। भी नीट के अंदर जब घुसा दिया इस रैट रेस में, तो इसमें मुझे टॉप 0.5% में आना है अपनी कंट्री के। तो ये बहुत ज़्यादा डर मेरे अंदर बैठा हुआ, तो मैं रोता था। तो इसका सल्यूशन मैं कुछ नहीं निकाल पा रहा था उस टाइम, बट मुझे अब समझ आता है। लाइक जब आप एक दूर नज़रिए से देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हाँ, इस चीज़ का भी सल्यूशन ये है कि इसका सल्यूशन ये हो सकता था कि आपको, अगर आप अपने पेरेंट्स से नहीं बता सकते या अपने फ्रेंड्स से शेयर नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें, तो आप अपना कोई मेंटोर, टीचर, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग हैं, आप लोगों का मैं मेंटोर की तरह हूँ, मैं आपके बड़ा भैया हूँ, है ना, बहुत सारे बच्चों का। तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं वो सारी चीज़ें, या अपने करीबी जिनसे आप बात कर सकते हैं उन लोगों से आप अपनी बातें शेयर करें, तो वो थोड़ा सा आपको कंसोल कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है, ये बताना कि आप अकेले नहीं हैं इस रैट रेस में, हम सब साथ में हैं। और मेरा ईमेल BAQARRIYZUCMS@gmail.com सभी के लिए खुला हुआ है। कुछ भी अपनी परेशानी हो, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, मुझसे शेयर करें। क्योंकि बातें जो बोलते हैं ना, जैसे दुख बांटने से बढ़ता है और मतलब कम होता है। ठीक है,
तो आप अपने दुख, अपने जितने भी आपकी दुख हैं या खुशियों के पल हैं, वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अपने करीब में कोई भी आपका इंसान जो आपको अच्छे से समझ पाता हो, उससे आप शेयर कर सकते हैं। बट उस टाइम पर मेरे पास कोई नहीं था शेयर करने को, तो मैं अपने आप रोता रहता था। पर इसका एक सल्यूशन ये था मेरे पास कि आई यूज़ टू क्राई इन फ्रंट ऑफ गॉड, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, पूजा करते हो, नमाज़ पढ़ते हो, अगर नहीं पढ़ते तो प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको बस दिन में 1 घंटा निकालना होगा, उसके अंदर आप ऊपर वाले के सामने रोइए, जी भर के रोइए उनको, यानी भगवान, खुदा, अल्लाह, जो जिनको भी आप गॉड मानते हैं, उनसे आप अपनी सारे जो भी आपके हार्ट में फीलिंग्स हैं उनके साथ वो शेयर करें, और देखिए आपका हार्ट कैसे एकदम से खुल सा जाएगा और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब आसान लगने लगेंगी। ठीक है, तो जो पूजा करते हैं, पूजा करना स्टार्ट करो, सुबह उठकर नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करो 5 वक्त की, तो बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है इन सारी चीज़ों से। यानी स्पिरिचुअली भी अपने आप को डेवलप करो, सिर्फ दुनिया के पीछे एकदम से सब भागना ज़रूरत नहीं है, स्पिरिचुअली भी अपने आप को डेवलप करना होगा, सो दैट माइंड को सुकून मिल सके और हार्ट को सुकून मिल सके। तो ये कुछ सल्यूशंस थे। बट कोई अगर आपको इंसान नहीं मिल रहा है शेयर करने को, जैसे मुझे नहीं मिला था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बट आपको अपने ऊपर बिलीव रखना होगा कि हाँ होता है, नहीं होता है, मुझे अपना 100% देना है। ठीक है, ये जितनी भी रातें हैं, बिलीव मी, अगर आपने मेहनत की होगी और आपको डर लग रहा है, तो ये डर उसी चीज़ का है क्योंकि आपने मेहनत की थी, और आपको डर इस चीज़ की वजह से ही डेवलप हुआ है। जिसने मेहनत की नहीं की, ना वो रोएगा ना उसको डर लगेगा। तो आपको डर लग रहा है तो आप समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर हैं। आप अगर रो रहे हैं तो भी आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि रो इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है कि मेरा होगा या नहीं होगा, और डर तब लगता है जब आपने मेहनत की होगी। तो जिन बच्चों ने, जो मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने मेहनत की है, बिलीव इन योर सेल्फ। जब भी एग्ज़ाम का दिन आएगा तो आपका वो सबसे अच्छा दिन होगा, और ऐसी प्रेयर डेली किया करो भगवान से, अल्लाह से, कि मेरा दुनिया का जो भी मेरी ज़िंदगी है उसका बेस्ट दिन वो दिन बनाना जब मेरा नीट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और उस दिन मतलब मैं सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए, मैं अपने पेरेंट्स को जाके बता सकूं, बिकॉज मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं वापस आया था ना अपने एग्ज़ाम सेंटर से, तो मैंने मम्मी को सबसे पहले आके हक किया और बोला कि मान लीजिए कि मैं अब डॉक्टर बन जाऊंगा होपफुली। तो और वही हुआ, जब रिज़ल्ट आया तो मेरा फिर मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, तो सब खुश थे। तो इतना कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है जब एग्ज़ाम अच्छा जाता है, और एग्ज़ाम अच्छा जाने के लिए आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि हाँ, जितने भी सेंटर में अगर एक बच्चा भी सिलेक्ट होगा तो वो बच्चा मैं हूँ। इस चीज़ को अपने माइंड में ध्यान रखना, और हमेशा इस तरीके से पढ़ाई करते रहो, और बिल्कुल भी पढ़ाई करते करते ये थॉट्स मत आने दो अपने अंदर के होगा या नहीं होगा। जब पढ़ाई करो तो पढ़ाई, हर चीज़ जो भी कर रहे हो अपने 100% करो। ठीक है, अगर मस्ती कर रहे हो तो 100% मस्ती करो, तब पढ़ाई के बारे में मत सोचो। और अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचो, मस्ती के बारे में मत सोचो, होगा या नहीं होगा इसके बारे में मत सोचो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं माइंड में इंसान के, बट उसको कॉन्सेंट्रेट अगर तुम अपनी पढ़ाई पर कर लोगे तो बहुत कम टाइम में तुम बहुत ज़्यादा, जो बच्चे पूछते हैं ना कि कम टाइम में ज़्यादा कैसे पढ़ें, इसी तरीके से कि अपने माइंड को, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको 100% एफर्ट्स के साथ पढ़ो। अपने डिस्ट्रैक्शन, सारे मोबाइल नोटिफिकेशन जब पढ़ रहे हो तो ऑफ़ कर दो, और जब पढ़ाई नहीं करो तो मोबाइल नोटिफिकेशंस ऑन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल अटेंड करो, कुछ भी करो, आप सोशल मीडिया चलाओ, बट लिमिट तक। और पढ़ाई भी कर रहे हो तो बस पढ़ाई करो, सिर्फ मोबाइल फिर चलाने की ज़रूरत है नहीं। तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखो, और अगर अपने आप तुम ऑनेस्ट रहते हो ना अपने साथ, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। 16 लाख बच्चों में से आपका कंपटीशन सिर्फ 1 लाख में से होता है, बाकी 15 लाख तो पढ़ते ही नहीं है, सच बता रहा हूँ। तो उन 1 लाख में से आपको कम्पीट करना है, और उनमें से आपको टॉप 10,000 रैंक की तो चाहिए। जो आपका स्टेट का बेस्ट कॉलेज है वो मिल जाएगा आपको। ज़रूर नहीं है सब ऑल इंडिया रैंक 1 ही बनेंगे, एक ही होगा ना ऑल इंडिया रैंक 1, तो या 2 होंगे, मतलब 1 और 2 ही हो जाते हैं, वो जो सेम मार्क्स आते हैं जिसके। 1 तो एक ही होता है ना। तो 16 लाख में से 16 लाख थोड़ी हो जाएंगे ऑल इंडिया रैंक 1। हमें अपना देखना है कि हाँ, मुझे यहाँ पर फुलफिलमेंट मेरा हो रहा है मेरी विश का, मुझे स्टेट कॉलेज इस रैंक पर मिल रहा है, तो उस रैंक के लिए मेहनत करो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहें और खुशी के साथ अपनी पढ़ाई करें, और अपने मम्मी पापा के रिस्पेक्ट करें, अपने एल्डर्स के रिस्पेक्ट करें, और अपने जो स्टडीज़ हैं उसको कंसंट्रेशन के साथ करें। ऑल द वेरी बेस्ट।